नमस्कार। आज मैं जिस उपन्यास की बात करने जा रही हूँ उस उपन्यास का नाम है फ्रेंच लवर। तस्लीमा नसरीन द्वारा लिखा हुआ यह उपन्यास है। बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। तस्लीमा नसरीन के बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं। विश्व प्रसिद्ध लेखिका हो चुकी हैं। बांग्लादेश में जन्म हुआ। बांग्लादेश में उनका जो लिखा है वो उपन्यास, जो बाबरी मस्जिद के विध्वंस पर लिखा गया उपन्यास, जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे थे, उस पर लिखा उनका उपन्यास लज्जा बहुत ही चर्चित हुआ। कई खंडों में उनकी जीवनी आई। लज्जा उपन्यास से अधिक मुझे लगता है कि उनका जो आत्मकथा जो लिखी है वो बहुत महत्वपूर्ण थी। उसमें उन्होंने अपने जीवन को जिस तरह खोल के लिखा, स्त्री की दशा, स्त्री पुरुष के संबंध, मुस्लिम समाज की दशा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ही ऐसी बेबाक आत्मकथा मैंने नहीं पढ़ी, बहुत पढ़नी है, उसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। तो बहुत प्यारी उनकी आत्मकथा भी है। उनके उपन्यासों में जो फ्रेंच लवर उपन्यास है, ये भी बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। क्या खास है इस उपन्यास में? एक उपन्यास जो है, जो बात कहता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कहने का साहस आमतौर पर नहीं कर सकी। जब तस्लीमा नसरीन का निष्कासन हुआ बांग्लादेश से, तो वो फिर जब फ्रांस जाके भी रहीं, बहुत लंबे काल तक वहाँ रहीं। वहाँ भी उन्होंने एक लंबा जीवन जिया और वहाँ के पुरुषों का साहचर्य भी हुआ। बांग्लादेशी पुरुष, भारतीय पुरुष और बांग्लादेशी भारतीय मतलब एशियन पुरुष और यूरोपियन पुरुष, इन दोनों पुरुषों में क्या अंतर है? अंतर है कि नहीं अंतर है, वो खास वो कथा ये उपन्यास कहता है। बस मैं संक्षेप में आपको कहानी बता दूं। कहानी यूँ है कि जो नायिका है नीला, भारतीय लड़की है। इसका विवाह जो है एक विदेशी लड़की से होता है। विदेशी लड़की मतलब लड़का भारतीय है और विदेश में रहता है, फ्रांस में रहता है। किशन नाम है उसका, किशन चंद खन्ना। उसका विवाह होता है और बड़ी खुशी खुशी वहाँ जाती है। सोचती कि अच्छा जीवन है, स्वतंत्र जीवन होगा। और पर वहाँ जाकर उसे एहसास होता है कि किशन चंद खन्ना रहता तो फ्रांस में है, पर उसका जो व्यक्तित्व है पूरा भारतीय है। भारतीय कैसा है मतलब वही कि स्त्री को कब्जे में रहना चाहिए, स्त्री को जो बोला जाए वैसे किया जाए, स्त्री जैसा खाने को दिया जाए खाया जाए, या पुरुष जो बोले वैसा ही रहा जाए। जैसे एक अगर घर आए तो स्त्री जो है खड़ी होकर के उसका स्वागत करे, चाय बनाए, या वो जो चाहता है, जो पीता है, जो खाता है वही वो स्त्री चाहे। वो चाय चाहता है तो चाय पिए, या कॉफ़ी चाहता है तो स्त्री भी कॉफ़ी पिए। उसकी अपनी कोई स्वतंत्र राय ना हो, इस तरह का वो उसका विचार है, स्वाभाविक है। तो नीला को पहली बार एहसास होता है कि ये कहने को उसकी शादी विदेश यूरोप में रह रही है, पर उसका जीवन कहीं भी भिन्न नहीं है। नीला वहाँ के उबाऊ माहौल से उब करके नौकरी करना चाहती है, पर किसी उसको नौकरी करने नहीं देता है। यहाँ तक कि वो उसके मित्र निखिल से भी, निखिल वो उसके भाई का दोस्त है जिसने शादी कराई है, तो निखिल से भी नौकरी ले अनुरोध करती है, पर निखिल किशन के डर से उसको कोई नौकरी बताता नहीं है। ऐसे में नीला जो है एक दिन तंग आकर के अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व की खोज में वो घर छोड़ देती है और घर से बाहर निकल जाती है। पर घर से बाहर जाके नीला जाएगी कहाँ पे? उसके पास कोई नौकरी नहीं है। तो वहाँ जाके किसी छोटी सी फैक्ट्री में काम करती है। यहाँ पे डेनियल मिलता है। डेनियल जो एक LGBTQ का है, जो उसे पहले तो अपने घर में रहने की जगह देता है, फिर दोस्ती के नाम से उससे वो संबंध की मांग करता है, और नीला भी उसके संबंध में आती है और उसको साथ रहना शुरू कर देती है। पर फिर डेनियल भी जो कि उस पर वही दबाव बनाता है जो किशन चंद खन्ना का था, यानी मैं जो कहता हूँ वही करूँ। नीला एक दिन उस व्यक्तित्व से भागती है और भाग करके फिर वो वहाँ से निकलती है। नीला ऐसी स्थिति में उसके पास न रहने की जगह है। अब उसकी वो नौकरी भी छूट चुकी है जो उसको डेनियल ने दिलाई है। डेनियल के कारण वहाँ पर उसे बेइज्जती होती है, बदनामी होती है, और वहाँ से भी वो निकल जाती है। क्योंकि कुछ क्षण के लिए, कुछ काल के लिए वो अपने देश वापस आई थी, माता पिता के पास, जो लौट जाती है, नौकरी जा चुकी है, और डेनियल भी उसको छोड़ चुका है। क्योंकि डेनियल चाहता था कि भारत लौट के ना आए, वहीं रहे, और इन बातों को इनकार करके वो अपनी बातों को मनाती है। तो सुबह कि डेनियल जा चुका है, नौकरी जा चुकी है, अब नीला क्या करेगी? नीला अब भारत में भी नहीं रह सकती। उसके माँ बाप उसे दबा डालते हैं कि वो
किशन चंद से फिर संबंध बना ले, क्योंकि अब भारत तो नहीं रह सकती, उसको वहाँ जाना ही, उसके भाई भाभी उसमें दौड़ डालते हैं। नीला सेन नहीं चाहती है। ऐसी स्थिति में नीला से भारत आई थी कि उसके माँ बाप उसे शरण देंगे और भारत ही रहेगी अपने माँ बाप के साथ, पर उसके माँ बाप भी उसकी इसमें कोई सहयोग करने के लिए प्रस्तुत नहीं है। ऐसे नीला के पास कोई उपाय नहीं है, तो नीला फिर यूरोप जाती है एक अस्तित्व की तलाश में, पर वहाँ नौकरी जा चुकी है, बस करने कुछ नहीं है। नीला निखिल दादा के पास जाती है। निखिल जो उसके भाई का दोस्त है, जिसने उसके किशन से शादी कराई रहती है। निखिल के पास जाती है और वो सहायता मांगती है कि उसको कहीं नौकरी दिलाने में उसकी सहायता करे और कुछ दिन अपने घर में रखे। नीला वहाँ रहती है। निखिल उसको आश्वासन भी देता है कि उसे नौकरी देगा, और एक दिन नीला जब सो रही होती है तो निखिल जो है उस पर उसका यौन शोषण करता है, उस पर शारीरिक प्रहार करता है। नीला विरोध करती है और फिर चकित हो जाती है कि जिसे अपना भाई समझती थी, जिसके सहारे वहाँ आई थी, जिसको सहायता करता था, वो भी उसको साथ वही दुर्व्यवहार करता है जो एक आम पुरुष करेगा। निखिल कहता है कि तुम मेरे घर थी, तुम्हारे व्यवहार से मुझे लगा, अब एक पुरुष के वंश रखिएगा। निखिल कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी यही चाहती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया है। नीला टूट जाती है और फिर नीला जो है एक अचानक अपना सामान लेके बिना किसी आश्रय के निखिल का घर छोड़ देती है। नीला जाती है, रास्ते में उसको क्या कहते हैं, एक और पुरुष मिलता है, विनोयर। उससे मिलती है, विनोयर उससे अपने घर ले जाता है, चूँकि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। विनोयर उसके अपने घर ले जाता है और फिर धीरे धीरे उसके घर में रहने की शरण देता है, और फिर धीरे धीरे विनोयर जो है उससे प्रेम का दावा करने लगता है। और नीला भी को भी विनोयर बहुत अच्छा लगता है। उसको लगता है कि सारे पुरुषों में से यही एक पुरुष है जो उसको टूट के प्रेम करता है, उसको पूरी स्वतंत्रता देता है, और नीला जो है विनोयर के प्रेम में एक तरह से मग्न हो जाती है। एक दिन नीला को पता चलता है कि विनोयर शादीशुदा है, उसकी पत्नी है और उसकी एक बेटी है। अब ये तो उसके लिए शॉकिंग न्यूज़ है। नीला विरोध तो कर नहीं सकती क्योंकि उसे प्रेम करती है, उसके पास कोई आश्रय भी नहीं है। और विनोयर कहता है मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ, मेरी पत्नी से तो मेरा तलाक ही होने वाला है, मैं उससे प्रेम नहीं करता, हाँ मेरी बेटी से प्रेम है। तो कहानी में ट्विस्ट देखिएगा कि विनोयर ये तो दावा करता है कि अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता, पर विनोयर ये भी कहता है कि अपनी बेटी से प्रेम है, इसलिए अपनी पत्नी को तलाक नहीं देगा, दे देगा कभी, लेकिन अभी तो नहीं देगा। अपनी बेटी को बहुत प्रेम करता है, और इसी तरह वो अपनी बेटी से मिलने के बहाने जाता है। एक दिन बेटी को, अपनी पत्नी को अपने घर ले आता है और नीला को एक नया घर देता है। तो विनोयर जो है दावा क्या कर रहा है और कर क्या रहा है, आप कहानी स्पष्ट बता रही है कि विनोयर जो अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता है, लेकिन नीला को छोड़ना चाहता है। अब नीला उसको मुफ्त में मिले हुआ एक सामान है तो उसको छोड़ना चाहेगा, लेकिन दावा करता है कि मैं तुमसे भी प्रेम करता हूँ। नीला पसोपेश में है क्या करना, लेकिन वो विनोयर से बहुत प्रेम करती है, उसे विनोयर को छोड़ना भी नहीं चाहती। और विनोयर को जब छोड़ने की कोशिश करती, विनोयर रोने लगता है, एकदम पागल हो जाता है, कहता है कि नहीं मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊँगा और मैं तुमको छोड़ नहीं सकता। नीला उसमें है तो वो कहती कि ठीक है तुम अपनी पत्नी को तलाक दो और क्या कहते हैं फिर मुझसे शादी करो। विनोयर उसको ऐसे ही पसोपेश में रखता रहता है। तो एक दिन वो कहती कि ठीक है मैं अब यहाँ से जा रही हूँ, मैं अब ऐसे नहीं रह सकती, तुम आज तो अपनी पत्नी को प्रेम करते हो, अपनी पत्नी के पास ही चले जाओ, यही तुम्हारे लिए उचित है। ऐसे में विनोयर जो है पागलों जैसी हरकतें करता है और उसको मारने पीटने की कोशिश करता है और उसको जाने नहीं देना चाहता। नीला विरोध करती है और जाने की कोशिश करती है। ऐसे में विनोयर क्या करता है, जो नीला अपने फ्लैट में चली जाती है, नौकरी करने लगती है और अपना फ्लैट, नीला विनोयर से भी कहती है मुझे नौकरी चाहिए, विनोयर भी उसे नौकरी नहीं दिलाना चाहता, लेकिन फिर एक उसको नौकरी मिलती है। नीला अपनी कमाई करती है, पैसे कमाती है अपने पैसों से, जो कि उसको उसकी माँ ने बहुत सारे पैसे दिए थे। माँ ने मरने से पहले अपनी बेटी को बहुत सारे पैसे दिए थे जो उसको मिले थे। उन पैसों से नीला ने एक फ्लैट खरीदा था और काफ़ी पैसे थे। उन पैसों से विनोयर जो है उसके साथ घूमना जाता है, मस्ती करता है और अपने सारे शौक पूरा करता है। जैसे उसे कार चाहिए तो उसको नीला दिला के देती है और सारे मस्ती वो करता है उसके साथ, पूरे उसके पैसों से पूरा आनंद करता है वो, और उसी के फ्लैट में आके रहने लगता है और अपना फ्लैट जो अपनी पत्नी को दे देता है। आप कथा समझ रहे हो कि विनोयर की क्या क्या मंशा है। नीला जब नीला ज़बरदस्ती विनोयर को निकालना चाहती है अपने घर से, तो विनोयर क्रोध में आकर के उसके घर के सारे सामान को नष्ट करता है, सोफे आदि फाड़ देता है, सामान सारे तोड़ देता है, सब महंगे महंगे सामान सारे वो तोड़ देता है, क्योंकि वो निकलना नहीं चाहता। गुस्से में सारी चीज़ों को नष्ट कर देता है कि मतलब अब इन चीज़ों का प्रयोग तुम भी नहीं कर सकते।
यानी मैं नहीं चाहूँगा तो तुम भी सुखी नहीं रह सकती, है ना। मेरे चाहने पे हो। अंतिम में नीला उसको निकाल देती है और तय करती है कि वो अकेले रहेगी। और नीला अंततः कहती है कि दुनिया के चाहे मर्द चाहे जैसे भी हो, चाहे यूरोप हो चाहे भारतीय हो, मर्द एक जैसे ही होते हैं। यूनिवर्स से कहती है कि तुम किसी और से प्रेम नहीं करते, ना तुमने पत्नी से प्रेम करते हो ना तुम मुझे प्रेम करते, तुम प्रेम सिर्फ अपने आप से करते हो। जब तक पत्नी के साथ तुम्हें सुख था तुम उसके साथ थे, जब तुमको मुझसे सुख मिल रहा था अपने सुख के लिए तुम मेरे साथ थे, जब सुख छिनने लगा तो तुमने उस सुख को नष्ट करने की कोशिश की जो मेरे पास था। तो तुम किसी और से प्रेम नहीं करते, तुम अपने आप से प्रेम करते हो। दुनिया के सारे मर्द सिर्फ अपने आप से प्रेम करते हैं और अपने आधार पर ही वो रहना चाहते हैं। स्त्री को सोचते हैं कि स्त्री उनके आधार पर रहे, जैसा चाहें, जैसा बोलें, जैसा खाना खाएं, जैसा चाहें, जैसा कहें, जिसके साथ संबंध रखने को कहें, स्त्री वैसा ही करे। तो ये तस्लीमा नसरीन का अपने आप का एक अनुभव है। तस्लीमा नसरीन ने बांग्लादेशी लेखिका हैं, वहाँ उन्होंने विवाह किया। विवाह आप उनका कथा पढ़ के देखिए, विवाह टूटा, फिर उसके बाद उन कई मर्दों के साथ रहीं और सहजीवन किया उन्होंने। और वहाँ पे उनको विभिन्न संबंध टूटते गए स्वार्थ के कारण से। तो पूरी कथा फिर विदेश गई, फ्रांस में भी स्वाभाविक है कि अनेक पुरुषों का संबंध रहा। अब उसमें स्वच्छंदता का आरोप आप तस्लीमा नसरीन पर जरूर लगा दीजिए, लेकिन अनुभव तो तस्लीमा नसरीन का पूरे विश्व के लिए बिल्कुल सजीव अनुभव है कि पुरुष चाहे भारतीय हो चाहे यूरोपीय, पुरुष की मानसिकता लगभग पुरुष की मानसिकता होती है, क्योंकि उसको उसी मानसिकता के साथ पाला गया होता है। मैं वो किस्म की शिकार नहीं, मैं नहीं कह रही कि भारतीय महिलाओं को ऐसा बन जाना चाहिए, भारतीय महिलाओं को पुरुषों को छोड़ देना चाहिए, या भारतीय महिलाओं को परिवार तोड़ देना। मैं बिल्कुल वो किस्म में समर्थक नहीं हूँ और भारतीय परिवार में बड़ी विश्वास रखती हूँ और भारतीय, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूँगी स्त्री का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व जरूर होता है। स्त्री को थोड़ा तो अपने अस्तित्व की, अपनी इच्छा, अपने रहन सहन, अपने विचार या थोड़ी तो स्वतंत्रता मिलनी ही चाहिए, जो कि भारतीय समाज में, यूरोपीय समाज में भी शायद नहीं है। स्वाभाविक उपन्यास कह रहा है, पर भारतीय समाज में तो बिल्कुल नहीं है। स्त्री को एकदम पुरुष के अनुसार ही जीना चाहिए, ऐसा सिखाया जाता है। और जहाँ थोड़ा स्वतंत्रता होने को से उसको एक घर तोड़ने वाली स्त्री या स्वतंत्र स्त्री या चरित्रहीन स्त्री जाने कैसे आरोप उस पर लगाए जाते हैं। मैं मिसेज फिल्म की समर्थक नहीं हूँ कि हाँ स्त्री को एकदम घर की नौकरानी बना दिया जाता है, काम कराया जाता है और एक दिन बिना किसी दिन विरोध नहीं करती, अचानक एक दिन फट पड़ती है और वो घर छोड़ती है। मैं उस तरह की बिल्कुल समर्थक नहीं हूँ, पर मैं कहूँगी हाँ स्त्री का एक स्वतंत्र अस्तित्व तो अवश्य होना चाहिए, उसकी अपनी इच्छा, उसका व्यक्तित्व। पुरुषों का व्यक्तित्व ऐसा नहीं हो जाए कि स्त्री उनकी वस्तु है जिसका वो अपने अनुसार दुरुपयोग करेंगे, जैसा बोले बोले, जैसा खाने को कहीं खाए, या जो उनकी अपनी रुचि हो उसी अनुसार स्त्री घर में भोजन बने, पुरुष के अनुसार ही भोजन बने, पुरुष के अनुसार रिश्ते बने, पुरुष जैसा चाहे वैसे ही लोग घर में आए, जिससे वो चाहे वो स्त्री बोले और जिससे न चाहे उसे स्त्री न बोले। भारतीय समाज में 75% मुझे लगता है कि परिवारों में स्त्रियों के साथ यही जीवन है। आम निम्न वर्ग की स्त्रियाँ ऐसे ही जीवन जीती हैं, मध्य वर्ग की स्त्रियाँ ऐसे जीती हैं। उच्च वर्ग की स्त्रियों का जीवन मुझे नहीं लगता कि बहुत अंतर है। सेलिब्रिटीज़ की टूटती हुई शादियाँ, बड़े घरों की शादियाँ, करिश्मा कपूर का जैसे बड़े बड़े बस टूटे हुए वैवाहिक संबंध, जो अपने बच्चों के लिए उस शादी को कहीं ना कहीं जोड़ के रखना चाहती हैं। विभिन्न और बहुत बड़े बड़े चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो आप समझें कि लगभग चीज़ें वहाँ पर वही हैं, दबाव वही है, व्यक्तित्व वही है, रूप अलग है। निम्न वर्ग में अलग है। निम्न वर्ग की स्त्री पत्नी, चूँकि अगर बेरोजगार स्त्री है, अपने पैरों पर खड़ी नहीं है, तो सुबह के बच्चों के लिए जुड़ के रखती है कि कहाँ जाएगी, और वो उसको सिखाया भी जाता है कि यही तुम्हारा जीवन है, ऐसा ही तुम्हें करना है, तो कभी उसका वो विरोध करती भी नहीं है। तो निश्चित रूप से पठनीय उपन्यास है, मैं कहूँगी आप क्या कहते हैं, इस उपन्यास को निश्चित रूप से आप पढ़ें, और पढ़ने के बाद पुरुषों को भी पढ़ना चाहिए, स्त्रियों को भी, और पुरुषों को भी थोड़ा अगर सोच बदलेंगे तो समाज जो ज़्यादा सुंदर हो सकेगा कहीं ना कहीं। कि ये जो आम, खासतौर में भारतीय समाज में आम भारतीय पुरुष में एक रहता है कि मैं हूँ, मैं कमा के लाता हूँ, मैं ही मालिक हूँ, स्त्री को मेरे अनुसार ही चलना चाहिए। ये धारणा थोड़ा सा बदलनी चाहिए। और मैं मेरे ख्याल से माता पिता को, अपने बच्चों बेटे को बचपन से थोड़ा सिखाना चाहिए कि नहीं नहीं ऐसा होना अच्छी बात नहीं है। उसको बचपन से सिखाना चाहिए कि हर कोई स्वतंत्र अस्तित्व है, सिर्फ तुम्हारा ही चलेगा ऐसा नहीं है। तो समाज थोड़ा बदलेगा। तो बहुत, मैं कहूँगी कि बहुत ही सोच के दरवाजे को खटखटाने वाला उपन्यास है, जो बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ बदलाव की आवश्यकता है। हमेशा ही
सत्य सत्य नहीं है। तो प्यारा उपन्यास है, मुझे लगता है कि पढ़ना चाहिए आपको, और पढ़ने के बाद जो है कुछ बदलाव भी आना चाहिए। तो ये उपन्यास द फ्रेंच लवर तस्लीमा नसरीन के द्वारा लिखित उपन्यास है, और बहुत ही सरल भाषा में लिखा उपन्यास है, बहुत सरल सी अंग्रेजी में लिखा उपन्यास है, पठनीय उपन्यास है। तो पढ़िए और आनंद लीजिए, और पढ़ने के बाद कुछ बदलाव हो इसकी भी ज़रूरत है।